स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लीगल पिलर में। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल से देख सकते हैं कि LLB करने के बाद लॉ में ग्रेजुएट होने के बाद कौन कौन से कैरियर ऑप्शंस होते हैं। तो बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस होते हैं जिनमें आप जा सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे लिए एक तोहफा है आपका। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप LLB करने के बाद, लॉ करने के बाद लॉयर तो बन ही जाते हैं, पंजीकृत होकर एडवोकेट बन जाते हैं। आप अपनी प्रैक्टिस तो कर ही सकते हैं। अपनी प्रैक्टिस के साथ साथ आप किसी फर्म में, किसी कंपनी में, किसी निजी प्राइवेट संस्थान में आप लीगल एडवाइज़र बन सकते हैं। आप कंपनी सेक्रेटरी में भी ट्राई कर सकते हैं। आप लीगल एनालिस्ट बन सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे केसेस में या टीवी डिबेट में आपने देखा होगा बहुत सारे लोग केस का एनालिसिस करते हैं, बहुत सारे एडवोकेट्स केस का एनालिसिस करते हैं, तो वो लीगल एनालिस्ट होते हैं। आप लीगल एनालिस्ट भी बन सकते हैं। और इसके अलावा आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन सकते हैं। आपने देखा होगा, मैंने अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, इसका वीडियो मैंने अपलोड किया है पहले। यानी सरकारी वकील, पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी सरकारी वकील बन सकते हैं। इसके अलावा आप किसी लॉ कॉलेज में टीचिंग में ट्राई कर सकते हैं। आप लॉ प्रोफेसर बन सकते हैं। आप किसी भी अच्छे स्कूल में, वहाँ जहाँ पे आपको अच्छी कमाई हो और आपका प्रोफेशन भी मिल जाए, आपको प्रोफेशन कैरियर बन जाए, तो वहाँ आप टीचिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप IT लॉ सेक्टर में जा सकते हैं, उसमें भी अच्छी इनकम है और अच्छी पोस्ट भी होती है, नेम फेम दोनों मिलते हैं, पैसा भी होता है। इसके अलावा आप लॉ सूट स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, उसमें ट्राई कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग जर्नलिज्म में चले जाते हैं LLB करने के बाद। तो अगर आपका उसमें रुझान है तो आप LLB करने, लॉ करने के बाद आप जर्नलिज्म में ट्राई कर सकते हैं, जर्नलिस्ट बन सकते हैं। इसके अलावा आप ह्यूमन राइट के लॉयर बन सकते हैं। ह्यूमन राइट के लिए आप अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, लोगों की हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है जुडिशियल क्लर्क भी बन सकते हैं। आपने अगर सुना हो, जानते हो, और नहीं जानते तो जान लीजिए, आप LLB करने के बाद जुडिशियल क्लर्क भी बन सकते हैं। और इस तरह आप इन क्षेत्रों में आप अपना कैरियर बना सकते हैं LLB लॉ करने के बाद। इसके अलावा भारत में बहुत सारे ऐसे कैरियर विकल्प हैं इस तरह के, जिनमें आप अपना ट्राई कर सकते हैं। आप कानूनी सलाहकार बन सकते हैं, किसी भी कानून फर्म में आप ट्राई कर सकते हैं, संबद्धता ले सकते हैं। आप निजी कंपनियों में ज्वाइन कर सकते हैं, आप कॉरपोरेट फर्म में जा सकते हैं। इसके अलावा आप बैंकों में शामिल हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप बैंकों के वकील भी बन सकते हैं। बहुत सारे लोग इसमें ट्राई करते हैं, इसमें अच्छा पैसा भी होता है। और बैंकों में आप जब ज्वाइन करते हैं, सदस्यता मतलब मेंबरशिप ले लेते हैं एज एन एडवोकेट, वहाँ पर कार्य करने लगते हैं, तो बैंकों के बाहर भी आपको बहुत अच्छा पैसा और नेम फेम हो जाता है आपका। तो आपकी जो प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छी तरह से चल निकलती है। तो आप बैंकों में ज्वाइन कर सकते हैं, संबद्ध हो सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी जो कानूनी मामले होते हैं उन पर प्राइवेट तौर पर सलाह देने के साथ साथ जो कंपनियां हायर करती हैं एडवोकेट को फॉर जॉब के लिए, तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। आप सरकारी संगठनों में जा सकते हैं। सरकारी संगठनों में भी वकीलों की आवश्यकता होती है, वो लोग भी वकीलों को हायर करते हैं, आप उसमें ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा आप कंज्यूमर फोरम में जा सकते हैं। वहाँ भी कंज्यूमर फोरम भी आई थिंक सरकारी होता है। आप वहाँ भी एज एन एडवोकेट अपनी सेवाएँ दे सकते हैं। तो इसके अलावा आपको पता ही होगा कि आप जजेस जो होते हैं, जज बनने के लिए और मजिस्ट्रेट बनने के लिए तैयारी कर सकते हैं, लेकिन इसका एग्ज़ाम थोड़ा कठिन होता है। लेकिन अगर आपने वकालत अच्छे से की है, लॉ अच्छे से किया, आप इसमें दक्ष हैं, आपको ज्ञान है, तो आप इसमें भी जा सकते हैं। आपकी जिस फील्ड में एक्सपर्टाइज हो, आप सिविल में एक्सपर्ट हैं, आप क्रिमिनल में एक्सपर्ट हैं, क्योंकि जजेस जो हैं सिविल के अलग होते हैं, क्रिमिनल के अलग होते हैं, तो आप उसमें ट्राई कर सकते हैं। आप सिविल जज बन सकते हैं, आप क्रिमिनल के जज बन सकते हैं, आप मजिस्ट्रेट बन सकते हैं, आप मजिस्ट्रेट बन सकते हैं, आप कॉरपोरेट फर्मों में जा सकते हैं, निजी कंपनियों में जा सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप LLB करने के बाद LLM कर लेते हैं तो आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आप प्रैक्टिस करने के साथ साथ अपनी जो सॉलिसिटर फर्म का भी निर्माण कर सकते हैं। आप अपनी सॉलिसिटर फर्म बनाकर उसमें दूसरे लोगों को भी जोड़ सकते हैं एज एन एडवोकेट। तो इस तरह आपको काम मिलेगा और दूसरे लोग भी आपके साथ जुड़कर नेम फेम और पैसा, तीनों चीज़ें अर्जन करेंगे। तो ये थी कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ आफ्टर LLB करने के बाद आप इन सभी क्षेत्रों में अपना कैरियर बना सकते हैं। LLB करने के बाद आप MBA भी कर सकते हैं, तो इससे आपको दोहरी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। आप किसी भी अच्छे कॉर्पोरेट फर्म में ज्वाइन करके आप एज एन एडवोकेट तो वर्क कर ही सकते हैं, अपनी सलाह दे सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप व्यावसायिक उसमें भी ट्राई कर सकते हैं, तो आपको जो आपकी सैलरी है वो डबल हो जाएगी, आप डुअल ट्राई कर सकते हैं।